हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, आपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगा लिए। एग्जाम्पल आपने 2.2 का जो भी एग्जाम्पल था, लगभग उसमें 4-5 एग्जाम्पल थे, 6 एग्जाम्पल थे, आपने उन सभी को लगा लिया है। ठीक है, आपने वीडियो देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान से है। ये आपका जो एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। अगर आपने थ्योरम, आप मेरे वीडियो को अगर आप कंटिन्यूसली आप देखते चले आ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, चीज़ों को आप अगर समझ पा रहे हो, है ना, एक सीरीज में अगर आप वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत ही आसान रहेगा। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग, है ना। और प्रूव द फॉलोइंग में ये लगभग आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको करने हैं 1 से लेकर के 4 तक। जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लो प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, और इस प्रूव द फॉलोइंग में आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं? 1 to 4 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 1 to 4 क्वेश्चन है। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो, अगर मैं चाहता तो ये हम जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात कर रहे थे इसके पिछले वाले वीडियोस में, है ना, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ही है। लेकिन हमने वहाँ पर क्यों नहीं बताया? क्योंकि पता था कि ये बेसिकली एक्सरसाइज आपके 2.2 में आने वाला है ना, और वीडियो काफ़ी बड़ा भी होता जा रहा था। और आप कहते हैं कि सर ये कितना आप थ्योरम कराया जा रहे हो। मैंने जो भी थ्योरम कराया पिछले वाले वीडियोस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये भी कराना था, बट मैंने कहा कि नहीं, चलो अब जब ये एक्सरसाइज 2.2 में आएगा ही तो इसको फिर हम छोड़ देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये सर जो थ्योरम ये किसके बेसिस पर है? तो देखो, आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर मेरे पास 3 साइन इनवर्स एक्स है ना, तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है साइन 3x का। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? ये फॉर्मूला किसका है? साइन। जैसे आपने कहा था 2 साइन इनवर्स एक्स, तो आपने साइन 2x का फॉर्मूला लगाया था। आपने कहा था 3, आपने कहा था 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो आपने कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो सिमिलरली हमारा ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है? ये हमारा साइन 3x का फॉर्मूला है। तो अब सर एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, याद रख लो कि आपके पास ये जो साइन, मान लो आपने कहा कुछ भी ले लिया जाए, मान लो हमने कहा सर थीटा है मेरे पास, तो आपने कहा सर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूला, बड़ा आसान सा है। ये आप क्लास 11th में भी पढ़े हो। बस आपको ये बस एक रिवीजन है, एक हल्की से एक नज़र डालनी है। और देखो, इन सारे फॉर्मूले को एक अच्छे से पेज पर आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हो, है ना, आगे पीछे वॉल जो भी है उस वॉल पर आप इसको पेस्ट कर दो। इन सारे फॉर्मूले को आप एक कॉपी में लिख करके आप पेस्ट कर दो। ठीक है, चलो अगर टाइम अगर हमें मिलता है तो हम ही क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट फॉर्मूले आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी यूज है, तो सारे फॉर्मूले का जो है आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल आप कोशिश करो खुद से पीडीएफ बनाने की, है ना, ताकि आपका रिवीजन भी होगा। तो सर अब कैसे किया जाए? बहुत आसान है ना। तो हम इसको मान लें, मान लो हमने ले लिया सर एच एस मेरे पास क्या है? 3 साइन इनवर्स एक्स है। तो अब क्या मान लें हम? इस साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ मान लें, है ना। तो मान लिया जाए कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या मान लें? ए मान लें। ठीक है, ए मान लें, या थीटा मान लें। चलो थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। इतनी बातें आ रही समझ में? अब हम क्या करेंगे? सेम सर भाई, हमें फॉर्मूला पता है क्या? साइन थीटा का हमें फॉर्मूला पता है ना। या फिर मान लो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जो है ऐसा करते हैं, मान लो आपको ये नहीं पता फॉर्मूला, है ना, आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर लो, आप इस आरएचएस से कर लो। अरे बात में फिलहाल चलो, हमें मान लो अगर ये फॉर्मूला पता है। देखो, हम इसके 2 तरीके हैं करने के। यार कोई प्रूविंग वाले का कोई एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं ना, किसी एक चक्कर में मत पड़ना। तो आपने कहा सर साइन 3 थीटा, तो वी नो दैट क्या साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा तो रख दी जाए वैल्यू, है ना। ओके, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, 3 थीटा को आप यहीं छोड़ दो और इस साइन को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये बात इतनी क्लियर है? अब देखो, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा। ये बताओ, साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी मानी है? एक्स, तो आप क्या रखोगे? 3x माइनस 4x क्यूब। हुआ? ये चीज़ें बातें समझ में आ रही हैं? अब आप क्या कर दो, आपने थीटा की वैल्यू क्या रखी है? आपने थीटा की वैल्यू रखी है साइन इनवर्स एक्स, है ना। सो इसलिए क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर
क्या हो जाएगा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ये हो गया आपका रूट। ठीक है, मान लो कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे देखो कैसे करेंगे। ये बातें इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लिया। देखो कुछ बच्चे ऐसे करना चाहेंगे, ऐसे पसंद करेंगे। वो करना कैसे, बात समझना। उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम आरएचएस लेकर के करना चाहते हैं, है ना। कोई बात नहीं, तो अगर आप आरएचएस लेकर के करना चाहते हो तो सेम वही काम हम करेंगे, क्या लेट करेंगे। अब देखो, अब आरएचएस में क्या है आपके पास, अब बात समझो। आरएचएस में आपके पास क्या है 3x है ना। तो x है, मतलब आप x को मान लो क्या, अब x को मान लो आप साइन थीटा, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम वही चीज, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो आरएचएस आपके पास है क्या, आरएचएस आपके पास है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। वैल्यू रख दी जाए, ठीक है। तो वैल्यू रख दी जाए, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, दैट इज 4 साइन क्यूब थीटा। और आपको फिर से मैंने आपको वही बताया कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ये साइन से साइन, ये साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 3 थीटा, है ना। और थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी है साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपके किसके इक्वल है, जो कि आपके एलएचएस के इक्वल है। तो कुछ बच्चे ऐसे करना चाहेंगे और कुछ बच्चे जो है वो ऐसे करना चाहेंगे, आपकी मर्जी, आप फ्री हो करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बहुत आसान है। बस क्या है, आपको एक सीरीज में आपको वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान है, देख लेते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है 3 1 से लेकर के 4 तक में, है ना। 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपका ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 3x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3x का। क्या होता है, कॉस 3x इज इक्वल टू क्या होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ठीक है, ये आपका कॉस 3x का होता है फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, कर लोगे। ट्राई एक बार करोगे या कर दिया जाए, चलो देखो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो आपने कहा सर हम लेते हैं, फिर हम मान लो हम फिर आरएचएस से अपना करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो आरएचएस में क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है। तो क्या कर लो, इस x, ये x मान लो, ये तो ठीक है, ये x मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं। अब हम जान रहे हैं कि हमारे फॉर्मूले में क्या है, ये कॉस है, तो हम क्या मान लें, x इज इक्वल टू कॉस x मान लें या कॉस थीटा मान लें। x तो ऑलरेडी हम मान चुके हैं, कॉस थीटा मान लें या कॉस ए मान लो, कुछ भी मान लो, अच्छा ठीक है, आप फ्री हो। तो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स x हो गया। बोलो इतनी कोई प्रॉब्लम है। फिर अब हम क्या करते हैं, आरएचएस में रखते हैं। सो आरएचएस हमारा देखो, यहाँ से फिलहाल आरएचएस नहीं मानते, यहाँ से मानते हैं। आरएचएस हमारे पास क्या है, आरएचएस हमारे पास है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इतनी बातें क्लियर है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 इंटू एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, कॉस थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा, है ना, माइनस ओके 3x की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा। और आपको ये पता है, सिंस वी नो दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 थीटा। ठीक है, तो 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, cos इनवर्स x दिख रहा है, cos इनवर्स x, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलएचएस। तो आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हो, एलएचएस से आरएचएस भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नोट डाउन कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, ट्राई कर सकते हो, है ना। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक था, 1 से लेकर के 4 तक हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 4 तक हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा ये 3rd क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं एलएचएस की, बहुत आसान है। क्या है मेरे पास, एलएचएस क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24
ठीक है। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप जानते हो वी नो दैट tan, यहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर लिखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो लगा दिया जाए फॉर्मूले में, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2/11, तो 2/11 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7/24, ठीक है, अपॉन, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा है सही, ओके। देखो तो आपके पास आपने क्या रखा, ये आपने इतना रखा, अपॉन में फिर क्या रखना है 1 माइनस एक्स वाई रखना है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2/11 और इनटू वाई की वैल्यू कितनी है 7/24। बस अब क्या कर लो, अब इसको आप सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व किया जाए। देखो तो कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स, ये आपके पास है 2/11 प्लस 7/24, तो भाई अब इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, है ना, 11 और 24 का हमें लेना पड़ेगा, क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ओके तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 दैट इज 48, और ये हो जाएगा 11 इंटू 7 दैट इज क्या 77 77 अपॉन 11 इंटू 24 आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मत करो अभी, देखो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, तो अब आपको फिर से हाँ 11 इंटू 24 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लो कितना हो जाएगा 11 44 4 और 4 6 और 11 कितना हो गया 264 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 7 टू 14 अपॉन 11 इंटू 24। ये बातें बोलो समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये चला जाता है टॉप पर, ये नीचे कट जाएगा 48 प्लस 77, तो 48 प्लस 77 ये आपका कितना हो जाएगा 8 7 15 और 7 4 11 12 125 अपॉन 264 माइनस 14 तो 0 ऑप्शन पास के 5 तो 250, ठीक है, तो 125 अपॉन 250, ठीक है। फिलहाल अब इसको क्या कर लो, आप डिवाइड कर लो, कैसे, तो 125 ये खुद ही कट जाएगा, ये 1 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका tan इनवर्स 1/2, और आपको देखो लाना क्या, आपको लाना क्या था, आपको लाना था tan इनवर्स 1/2, तो आ गया, हैंस प्रूव्ड, है ना। बता दो कि क्या आपका जो LHS है ना, मतलब जो आपका जो LHS है ये बेसिकली क्या है, ये आपका RHS है ना। ओके इतनी बातें क्लियर है, कर लो जल्दी से। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ये प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, बस देखो आप कहोगे कि सर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दे क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर अभी मेरे पास सर यहाँ पर 2 है ना, तो हम इस 2 को ऐसा नहीं छोड़ सकते कि इस 2 को भी साथ में रखे रहें, 2 इंटू tan, नहीं ऐसा नहीं करोगे गलत हो जाएगा। आपको देखो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हो क्या, कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता था, tan के टर्म में आप कहते थे सर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ये एक थ्योरम आया था। तो हम क्या करेंगे पहले बच्चे, हम इस 2 tan इनवर्स x को हमें चेंज करना है ना, किसमें tan इनवर्स x में चेंज करना है। अरे मेरी बात समझ में, 2 tan इनवर्स 1/2 को हम किसमें चेंज करेंगे, केवल यहाँ से हमें 2 हटाना है, तो सर 2 कैसे हटेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होकर के 2 हटेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं LHS से। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, यहाँ पे 2 को भी लेकर के tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा सर मेरे पास LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, यहाँ पर तो सही है लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, है ना। अब देखो क्या हो सकता है, तो मान लो अगर यहाँ पर भी अगर 2 होता तो हम 2 से 2 को कॉमन लेकर के भेज देते, फिर हमारे पास ये बच जाता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। फिलहाल आपने कहा सर हम इसको अप्लाई करते हैं, क्या हम इसमें पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x, 2 का मतलब देखो 2 ही रखेंगे, इंटू x का मतलब क्या रखेंगे 1/2, x का मतलब 1/2 अपॉन फिर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4। मतलब कि ये जो आपका जो एक्सरसाइज है वो अब आपका ये एक चेकिंग है ना, ये आपको चेक कर रहा है कि आपने जो पिछले आपने जो भी वीडियोस देखी हैं, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्या आपको वो मेमोराइज है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं मैथ जो होता है वो पूरा का पूरा बेस्ड होता है प्रैक्टिस पर, है ना। आप अगर अच्छा अगर प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो देखो कैसे ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ये हो गया आपका ऊपर 1 अपॉन
ये 4-1 तो कितना हो गया 3/4 और ये 4 चला गया सबसे टॉप पर, है ना। तो कितना हो गया 4/3, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ये वैसे ही छोड़ दो 1/7, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने इसको ऊपर, हम इसको ऊपर ले गए तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप सर इसमें आप चाहो तो आप इसमें लगा दो, लगाना ही पड़ेगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपके पास होता है फॉर्मूला। तो अप्लाई कर दिया जाए तो tan इनवर्स, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू वाई की वैल्यू। अब आप सॉल्व करो, ये तो आप सॉल्व करने वाली आपका ये काम है। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 1/7, ओके। तो क्या कर लिया, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा 7×28 और प्लस 3/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 7×28 और -4/3 × 7, ठीक है, क्लियर है। ये 3 × 7 से ये 3 × 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे पास tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31 अपॉन 28 माइनस 4, ये आपका कितना हो जाएगा 24, ठीक है, कितना आ गया 31 अपॉन, ओके कुछ गड़बड़ हो गया, और देखो ये गड़बड़ कहाँ हुआ है, कहीं तो हुआ है, ओके। 7 तरीका ही करो सर, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो, है ना। 7 3 21 माइनस 4, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 21 माइनस 4, ये आपका आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, ओके। तो ये आपका आ जाएगा आंसर कितना 31/17, और यही आपको क्या करना था, देखो लाना था। तो अब क्या कहते हो, यही हमारा क्या है, ये हमारा है RHS प्रूव्ड, ठीक है, 31/17 हमें लाना था, है ना। कहाँ गया ये, आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन हमेशा पहले अपनी कॉपी पर शो कर लिया करो, है ना, लिख लिया करो, ओके। तो इतनी बातें समझ में आ गई। देखते हैं, ये आपका यहाँ तक था ना, या मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो आपको 1 से लेकर के 4 तक आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमने 1 से लेकर के 4 तक हमने ये कर लिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक, ये क्वेश्चन 5 से लेकर के 10 तक है, यानी कि जो क्वेश्चन आपका 5 से लेकर के जो 10 तक है उन सारे क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल वाले अपने क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि बेसिकली हम इसको कुछ एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब देखो, आपने कहा सर मेरे पास ये है tan इनवर्स, ये है मेरे पास, ठीक है, क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये -1 अंडर रूट के बाहर है ना, अपॉन एक्स। तो अब सर हमें एक्स की सर वैल्यू चूज करनी है। सर एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए, बात समझना, एक्स की सर वैल्यू क्या रखी जाए, है ना, क्या रखी जाए एक्स की वैल्यू। देखो अगर हम आपसे ये कहें कि आप जो है एक्स इक्वल टू, अगर आप tan रख लो, एक्स इक्वल टू क्या रख लो आप, अगर आप tan थीटा रख लो, तो आपका सर आप एक्स इक्वल टू tan थीटा क्यों रख रहे हैं। देखो ये सब सारी चीज़ें, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब हमने कुछ और रख करके पहले देखा, है ना, तो शायद नहीं आया, फिर हमने tan थीटा रखना उचित समझा। देखो कैसे, आपने कहा सर आप ये tan थीटा क्यों रख रहे हो, एक्स इक्वल टू tan थीटा क्यों रख रहे हो, आप एक्स इक्वल टू sin थीटा क्यों नहीं रख रहे। आप मेरे को ये बताओ, जब आप यहाँ पे जब आप sin थीटा रखोगे तो क्या होगा। हाँ जी, देखो हम कहाँ पर थे, हम ये कह रहे थे कि अगर आप एक्स इक्वल टू, मान लो अगर आप sin थीटा अगर आप रखते हो, तो अगर आप sin थीटा रखोगे तो आप कहोगे सर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो आप यही तो कहोगे। तो अगर आप ऐसा रख रहे हो, है ना, आप अगर sin स्क्वायर थीटा अगर कर रहे हो तो क्या ये बाहर निकलेगा रूट के, नहीं बाहर निकलेगा। अरे बात समझ में, अगर ये माइनस में होता ना तब ये बाहर निकल जाता, फिर कॉस आपका हो जाता, तो कॉस आपका बाहर निकल, तो बाहर नहीं निकल पाए। जब आप रूट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो तो आप उसको फिर सॉल्व कैसे करोगे ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम एक्स इक्वल टू tan थीटा रख रहे हैं। अच्छा मान लो आपने कहा सर आप tan थीटा क्यों रख रहे हो, आप sec थीटा क्यों नहीं रख रहे हो, तो चलो sec थीटा भी आप रख करके देख लो। आपने कहा 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आप फॉर्मूला जानते हो क्या, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको 1 को अगर आप इधर भी लाते हो तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या ये बाहर निकल पाएगा फिर से रूट के बाहर, नहीं निकल पाएगा। तो यही रीजन है कि हम x इज इक्वल टू और कुछ ना, हमने ये सारी चीजें करी है ना, हमने ये सारी चीजें रफ पर करी, बात समझो, हमने ये सारी चीजें रफ पर करी तो हम फेल हो गए। हमें लगा कि अच्छा इससे काम नहीं बन रहा है, तो हमारे टैन थीटा से काम बन रहा है, क्योंकि टैन थीटा जैसे ही आप रख रहे हो तो ये सबसे पहले जो आपका जो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है रूट, वो उस रूट से बाहर निकल जा रहा है। कैसे? आपने कहा सर कैसे, देखो रख करके देखो। तो ये सारी चीजें रफ में करी गई है ना। फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अच्छा सर हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें x इक्वल टू टैन थीटा रखना पड़ेगा, तो हमारा ये जो रूट है वो हम रूट के बाहर निकल जाएंगे। देखो तो आपने सर रखा x इक्वल टू टैन थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टैन इनवर्स x रख दिया जाए। सो टैन इनवर्स देखो 1 प्लस एक्स की जगह कितना रखना है, टैन स्क्वायर थीटा, भाई एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रख लेना है, टैन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे देखो, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, देखो आप ये फॉर्मूला जानते हो क्या, सेक, देखो हमें भी एक फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, हमें केवल बस ये याद है भाई, है ना, और आपको भी याद होना चाहिए। तो आपने कहा 1 प्लस, अच्छा हम टैन को इधर भेज दें, तो देख लो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां भी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा उसकी जगह आप कितना रख लो, सेक स्क्वायर थीटा रख लो। तो सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा। तो आपने कहा सर मेरे पास यूं कुछ हो गया, टैन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो जहां भी आपको इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे सेक टैन में दिखे, तो तुरंत आप इस सेक टैन को क्या कर लो, कॉस साइन में चेंज कर लो, है ना, क्या कर लो, कॉस और साइन में चेंज कर लो। देखो कैसे सर चेंज कर लिया जाए, तो मेरी बात समझना, आपने कहा सर टैन इनवर्स है, सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, माइनस 1 को 1 छोड़ दो, अपॉन टैन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा, सबसे ये टॉप पर जाएगा। ठीक है, तो टॉप पर जाने से पहले हम क्या कर लें, इसके एलसीएम को इक्वल कर लें, तो कितना हो जाएगा, ये टैन इनवर्स, मतलब डायमीटर को सेम कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टैन इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, अपॉन ये है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, साइन थीटा, ये चला गया ऊपर। तो कितना आ गया आपके पास, क्या अपना डाउन करते चलो, तो आपके पास ये कितना आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन ये चला गया ऊपर साइन थीटा। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल में एक बात बताई थी क्या, कि अगर आपके पास कॉस के साथ, बात समझना, अगर कॉस के साथ अगर 1 माइनस में हो या प्लस में हो, तो हम इस 1 को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस 1 को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। और लेकिन अगर यही 1 अगर इस आपके पास साइन के पास साथ होता, तो फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करते थे, आपको ये पता है। अरे बात सुनिए, ये प्रैक्टिस की बेस पर है, मैं आपको जो बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सी बातें बता रहा हूँ, है ना, कि अगर ये 1 अगर कॉस के साथ है तो हम इस 1 को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था। देखो अब सर मेरे पास ये 1 है, हमें यहाँ से क्या करना है, हमें इस 1 को हटाना है। कैसे, तो आपने कहा सर मेरे पास कॉस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉस थीटा है, तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम कहें सर कॉस थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं, सर कौन सा अप्लाई किया जाए। देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, क्या आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, आप ये जानते हो। फिर आप ये जानते हो क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये जानते हो। फिर आप एक ये भी जानते हो क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो सर इसमें से कौन सा अप्लाई किया जाए। ठीक है, देखो हम इसमें से वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमारा 1 हट जाए। तो 1 बेसिकली अभी देखो किसमें है, 1 अभी किसमें है, प्लस में है ना, 1 किसमें है, प्लस में है। इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर -1 होना चाहिए। अब मेरी बात फिर से ध्यान समझना, अगर आप सोचते हो कि हम इसको रख लेंगे तो हमारे यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये +1 हमारा ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आंसर गलत। क्यों गलत हो जाएगा, बात समझो। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो जब आप ये फॉर्मूला जब रखोगे, जब पुट करोगे, तो माइनस और माइनस मिल करके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 तो फिर तो ऐड हो गया, तो इसलिए आपको ये ना अप्लाई करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। ओके, आ रही मेरी बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, हम इस कॉस थीटा की जगह ये रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, टैन इनवर्स 1 माइनस, देखो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अब समझ में आ गया, माइनस है तो सिंबल हमें बदलना पड़ेगा। 1, ये 1 किसमें था, प्लस में था, तो 1 देखो किसमें हो गया, माइनस में। ये क्या है, -2 है, -2 है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन 2, बहुत आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये तरीका बताया था एग्जाम्पल में, ठीक है। अब नीचे सर साइन थीटा है तो साइन थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होता है, क्या कि साइन अगर थीटा है तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, स्क्वायर नहीं होगा, 2 साइन, क्योंकि स्क्वायर है नहीं हमारे फॉर्मूले में, है ना। साइन टू थीटा के फॉर्मूले में स्क्वायर कहाँ होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये रख लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन, दिख रहा है आपको, थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखो, अब सर यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास ये बच गया tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन, देखो ये बच गया आपके पास 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। पहली चीज, ये 2 से 2 देखो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये साइन थीटा है, ये भी एक साइन थीटा है, क्या हो गया, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा tan इनवर्स, एक ऊपर बचा साइन थीटा अपॉन 2, बचा ना, साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन नीचे क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन 2। और ये बताओ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2, तो हम इसकी जगह क्या रख लें, tan थीटा अपॉन 2। सो दिख रहा है ये tan इनवर्स कितना हो गया, tan थीटा अपॉन 2, और ये tan से tan हो गया कैंसिल आउट, तो कितना बचा थीटा अपॉन 2। और आपने देखो थीटा, आपने थीटा इज इक्वल टू देखो क्या माना था, सबसे स्टार्टिंग में देखो थीटा इज इक्वल टू आपने माना था tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह क्या रख दो, tan इनवर्स दैट इज 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। आई बात समझ में, आपने सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लिया, चलो नोट डाउन कर लो, है ना। वीडियो को पॉज करते चला करो और नोट डाउन करते चला करो, ठीक है। हटाया जाए इसे। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आप थोड़ा सा यहाँ पर गेस करो, सेम वही काम हमें करना है, लेकिन आप वीडियो को तब तक पॉज करो जब तक कि आप ये ना बता लो कि सर हम इस x की जगह क्या रखें, साइन रखें, कॉस रखें, टैन रखें, कोसेक रखें, सेक रखें, कॉट रखें, क्या रखें, ये थोड़ा सा कंफर्म हो लो, है ना। आगे पीछे की सारी जो कंडीशन है वो थोड़ा सा चेक भी कर लेना। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया ट्राई। देखो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर क्या, समझो आपने कैसे किया, आपने कहा सर मेरे पास tan इनवर्स था और tan इनवर्स ये मेरा पूरा इसका ये एक थीटा है, ठीक है। अब हमें सर आप कह रहे हो कि x की वैल्यू हम कौन सी रख दें, tan साइन कॉस कौन सी रखें। देखो मैंने आपको बताया कि आप कोशिश किया करो कि इस tan से ये वाला जो tan है वो चीज़ें जो हैं वो कट जानी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, वो कट जानी चाहिए। तो सर कटने के लिए इसका मतलब है कि सर हमें यहाँ पर tan बनाना पड़ेगा। आप यही से अपने आप से यही सारे क्वेश्चन तो करोगे, आप कहोगे ना कि सर यहाँ पे हमें tan बनाना पड़ेगा इस पूरे की जगह, तब tan इनवर्स से tan हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अगर आपको अगर tan बनाना है तो नीचे में जो मतलब जो भी आपका फंक्शन आएगा, साइन कॉस टैन जो भी आप मानोगे वो आप अपॉन में रखोगे। और 1 अपॉन अगर मान लो आप अगर साइन करते हो, बात समझो, अगर 1 अपॉन आप साइन करते हो तो क्या आपको टैन मिलता है, नहीं, तो साइन वाला तो ऐसे फेल हो गया। कॉस में भी करोगे तो 1 अपॉन साइन में आपको सेक मिलेगा, टैन तो मिला नहीं। तो सर मिलता है किसमें, अगर हाँ 1 अपॉन अगर कॉट हो, बात समझना, 1 अपॉन अगर कॉट हो तो 1 अपॉन कॉट को हम टैन लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट को हम टैन लिख सकते हैं। तो क्या हो कि अगर हम x इक्वल टू अगर हम कॉट मान लें, बात समझना, आपने कहा सर अगर हम क्या हो कि अगर x इक्वल टू अगर हम कॉट मान लें तो आपका ये मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट स्क्वायर माइनस अगर थीटा 1 मिल रहा है तो देखो हमें क्या फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है कॉट स्क्वायर का किसके साथ रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर के साथ। तो हम कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें बस केवल एक फॉर्मूला याद है, रियलिटी में बच्चे हमें बस केवल ये याद है, हमें नहीं पता कि ये क्या होता था कॉट स्क्वायर थीटा, हमें बस केवल ये याद है ना, तो आपको भी याद होना चाहिए। आपने कहा सर कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपने कहा कि सर अगर हम यहाँ पे कॉट अगर रख दें तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि इस 1 को इधर ले आओ, नहीं कुछ तुक नहीं बना, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लें, बस समझना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर कर लें तो इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या मानोगे, आप मानोगे लेट x इज इक्वल टू कोसेक x। कितने बच्चों का ये सही है, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आरी बात में प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा, है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप वीडियो पॉज करके जब तक आप कोशिश ना कर लो तब तक आप वीडियो प्ले मत करना, ठीक है। आपने किया, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो चीज़ों को और अच्छे से समझो, ठीक है। माइंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करो, है ना। देखो तो आपने कहा सर इतना हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक
इनवर्स एक्स, नहीं एक्स नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेना, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो गया, वैल्यू रख दी जाए। सो टैन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, ओके देखो लाइट आ गई। ओके तो क्या रख दिया जाए यहाँ पर सर हमें क्या, हम कहाँ पर थे, ओके यहाँ पर थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ पर थे यार हम, एक्स स्क्वायर, एक मिनट क्या हो गया, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, एक्स की जगह हमने क्या रख लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। और आप ये फॉर्मूला जानते हो, अगर आपको ये अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये कह सकते हो क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट हमारा निकल जाएगा बाहर, है ना, रूट के। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टैन इनवर्स 1/cot थीटा। सो ये आपका क्या शो करेगा, टैन इनवर्स टैन थीटा, है ना, टैन से टैन कैंसिल, टैन से टैन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आपने माना है क्या, कोसेक इनवर्स एक्स। तो क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, बातें समझ में आ रही हैं, है ना, ठीक है। ये हो गया, एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया है वो ये दिया है क्या, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों दिया है, देखो आपको ये पता है क्या फॉर्मूला, कई बच्चे समझ गए होंगे क्या, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस ये कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, π/2। ये हम थ्योरम पढ़े थे स्टार्टिंग वाले वीडियोस में, हमने ये थ्योरम पढ़ा था, है ना। तो सेम वही कर लो, कोसेक इनवर्स की यहाँ से वैल्यू छोड़ दो, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो बच्चे ये है क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही काम कर रहा है, इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको कॉस के साथ अगर आपको 1 नजर आता है ना, तो आप इस 1 को एलिमिनेट कर सकते हो। फिर से वही बात, मतलब आपने कहा सर हम तो भूल गए, देखो कोई बात, तो कॉस एक्स इक्वल मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, या फिर साइन की अगर हम टर्म में लें तो हम कहते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। और छोड़ो फिलहाल कॉस वाला साइन वाला छोड़ देते हैं, फिलहाल हमें ये नहीं करने की जरूरत है ना। तो अब आप कहो सर यहाँ पर क्या रखा जाए, अब यहाँ पर देखो बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना ये ट्रिग्नोमेट्री, जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग, आपका जो फॉर्मूला है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और प्रैक्टिस आप करो, है ना, घर पर बैठ करके। तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर मेरे पास 1 है और माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस है, माइनस में अगर हमें मतलब सिंबल बदलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो फिर हमें माइनस अगर होगा तो फिर वो बदल करके अगर माइनस वाला लेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा माइनस वाला, ये वाला मतलब प्लस वाला लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये माइनस हो जाएगा ना। तो हम इसमें हम ये वाला रख देते हैं, आरी बात समझ, आगे बातें समझ में, आपने कहा 1 माइनस, देखो इसमें ये वाला रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, भाई ये 1 प्लस में था, यहाँ पर माइनस है तो सिंबल क्या हो जाएंगे, बदलेंगे ना। फिर क्या है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, बोलो ये स्क्वायर है भाई, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर है, थोड़ा सा और ऊपर लगाते हैं, और एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब सर आपको इसमें सर इसमें कौन सा लगाया है, तो यहाँ पे देखो 1 बेसिकली हमारा प्लस में और ये प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, माइनस में -1 है, तभी तो ये +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर 1 प्लस और कॉस एक्स की जगह हम रख देते हैं क्या, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ओके कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और -1, ठीक है। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, tan इनवर्स, देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, ये 1 से ये वाला 1 भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो देखो हम 2 से 2 को भी कट कर सकते हैं क्या, फिर क्या बचा मेरे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है साइन 2x लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, बोलो ये सही है, ठीक है।
अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर, क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, देख सकते हैं, है ना। अच्छा एक मिनट, ये बेसिकली हमारे पास रूट में है, रूट में है तो टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो अंडर रूट में टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट के बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टैन इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा टैन एक्स अपॉन 2। बोलो ये चीज़ क्लियर है। टैन इनवर्स से टैन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, बच गया एक्स अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2, और एक्स की वैल्यू आपने क्या मानी है, बेसिकली हम यहाँ पे माने ही क्या है, कुछ नहीं माने, दैट इज 1 अपॉन 2x। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, x अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू एक्स दैट इज x अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा है, टैन इनवर्स फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन, ये पूरा इसका फंक्शन है, मतलब ये पूरा है ना, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये मेरे पास ये दोनों इतनी चीज़ें हैं। देखो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम करेंगे। मैंने फिर आपसे वही कहा कि टैन इनवर्स है, आप यहाँ पर भी टैन बनाने की कोशिश करो। तो देखो क्या कर लो कि आप इस पूरे को टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सोचो अगर आपको इसको अगर टैन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा। बेसिकली आप जानते हो कि टैन जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन के अपॉन में कॉस होना चाहिए, मतलब कि आप क्या कर दो, इसके न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में, है ना, क्या कर दो कॉस एक्स से, कॉस एक्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। तो हमने कहा बाय डिवाइडिंग कॉस एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, कर दिया जाए डिवाइड। तो देखो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन, देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, धीरे धीरे कौन करेगा, देखो कॉस एक्स अपॉन क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखो ऐसा भी इसका आपको भी देखो रीजन पता चलेगा 1, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा, अपॉन कॉस एक्स है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अच्छा ये देखो आपका पहला वाला क्वेश्चन बन गया। आप जैसे टैन पाई बाई 4 है तो टैन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी रखते हो, 1 रखते हो। आगे बातें समझ में, कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनने वाला है ना। देखो कैसे, आपने कहा सर अगर मेरे पास ये है तो देखो हम सर इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, टैन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख दें, टैन पाई बाई 4 माइनस टैन एक्स है तो टैन एक्स की जगह टैन एक्स ही छोड़ दो, ठीक है, अपॉन 1 की जगह फिर से वही काम किया, टैन पाई बाई 4, ठीक है, इसकी जगह आप 1 ही छोड़ दो, है ना। देखो फॉर्मूला देखो कैसे बनना है, प्लस टैन एक्स है। अच्छा यहाँ पे हम इंटू 1 भी कर सकते हैं क्या, तो आपको सर 1 इंटू करने का फायदा क्या है, देखो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस, इसकी जगह आप क्या रखोगे, टैन ए, है ना, टैन 1 है, 1 का मतलब क्या, टैन पाई बाई 4, तो आपकी अब क्या रखोगे 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। आगे बात समझ में, तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चे, कौन सा, आप ये फॉर्मूला कह रहे हो सर ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है टैन ए माइनस बी का, क्या होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन, देखो ऊपर माइनस लग गया ना तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। आगे बात है ये समझ में, है ना। पिछला ये एग्जाम्पल की तरह है, तो आपने कहा सर टैन इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया, देखो टैन, क्या आपने कहा टैन ए प्लस बी कहा ना, आपने कहा टैन ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है पाई बाई 4, फिर माइनस ए माइनस बी, है ना, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, ठीक है। ये टैन से टैन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लिया जाए, ओके, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए, आ रहा है ना समझ में। इसका देखो रीजन सिंपल सा था कि हमें टैन बनाना था, हम किसी तरीके से क्या करना है, हम यहाँ पे टैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस वही काम हमें करना है। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, देखो क्या कह रहा है कि टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर भी दे दिया, तो मैं आपसे फिर से वही कहूँगा, क्या आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पर इसकी जगह क्या बनाना है, आपको बनाना है टैन बनाना है ना, इस पूरे की जगह क्या बनाना है, टैन बनाना है, ताकि ये टैन से टैन इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। आपको सर कैसे, अब क्या माने सर, एक्स इक्वल टू क्या माने,
तो देखो, कहने का मतलब क्या है ना कि मान लो आपको नहीं पता और आप मान लो कुछ ऐसी अनजान सी चीज़ लेकर के कर रहे हो, ठीक है ना। मान लो आपने मान लिया एक्स की जगह मान लो आपने सेक मान लिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आ रही मतलब समझ जाना कि अच्छा ये नहीं मानना था, कुछ और मानना था। देखो यार, ये एक एक प्रैक्टिस वाली ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक्स इज इक्वल टू साइन रख करके देखो, कॉस रख करके देखो, टैन रख करके देखो, तो आपको लगेगा कि मेरा जो क्वेश्चन है ना, मेरा जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक रॉन्ग वे में जाने लगा। इतना लंबा होना ही नहीं चाहिए। आ रही बातें समझ में, है ना, एक रॉन्ग वे में जा रहा है। तो अब सोचो, अब देखो कैसे करेंगे। मान लो अगर आप कहते हो सर अगर हम साइन माने, अगर हम साइन माने तो एक्स की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और वन माइनस साइन यानी कि स्क्वायर में होगा, दैट इज कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस, बात आ गई समझ में। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टैन, मतलब आने का चांसेस है ना, आने की चांसेस जो है वो है साइन मानने पर। तो हमने कहा सर लेट एक्स इज इक्वल टू, बात समझना यहाँ पे, पहले मेरी बात समझ लेना, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। जब आप इसमें रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ से आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं बना सकते ना, मेरी बात आ रही समझ में। देखो आप इस ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, टैन इनवर्स आपने रखा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या आप इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो क्या? नहीं भाई, अगर यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता ना तो आप इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते थे। तो प्रॉब्लम देखो क्या कर रहा है, हमारे मानने में ही प्रॉब्लम है क्या। अगर हम यहाँ पे ए मान ले, अगर हम एक्स इक्वल टू क्या मान ले, ए साइन थीटा मान ले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब हम यहाँ से ए स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे ही करना है। अभी आप घर पर हो, अभी आपको प्रैक्टिस करना है ना, एग्जाम में जाने से पहले। तो आपने कहा सर कुछ ऐसा मान लिया जाए, अब ये सही है, अब ये सर थोड़ा सा सही लग रहा है ना, आगे बातें सुनने। तो देखो कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स ए साइन थीटा, और देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और ए स्क्वायर रूट के बाहर निकला, तो ए स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और फिर अंडर रूट में क्या बच जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये ए से कैंसिल आउट, क्या बच गया, टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, टैन थीटा। सो टैन इनवर्स टैन थीटा, टैन से टैन कैंसिल आउट, टैन से टैन इनवर्स कैंसिल आउट, बचा कितना, थीटा। और आपने थीटा इज इक्वल टू देखो क्या माना है। हाँ, अब सर रही बात थीटा की, सर यहाँ से हम थीटा कैसे निकाले, देखो आपने ये किया था, बात समझना है, यहाँ से इज इक्वल टू आपको थीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ए है, सबसे पहले आप ए को ट्रांसफर करोगे, किसको ट्रांसफर, याद रखना बच्चे, सबसे पहले आप किसको ट्रांसफर करोगे, ए को ट्रांसफर करोगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब आप थीटा को यहीं छोड़ दो, आपने कहा सर हम थीटा को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये साइन अब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये बातें समझ में आ रही हैं, बोलो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो थीटा की वैल्यू कितनी रख दी जाए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपका आ जाएगा छोटा सा इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, देखो जल्दी से इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो, देखने में बहुत बड़ा है, मतलब किसी ड्रैगन की तरह दिख रहा है, इतने सारे इसके दांत निकले हुए हैं। क्वेश्चन तो यार हमें कुछ ऐसा ही लगता है ये सब, बस देखने के हैं, मतलब वही है ना, वो कहावत सुने हो ना आप, हाथी के दांत देखने के कुछ और करने के कुछ और होते हैं, लेकिन उसकी भी वही वैल्यू है ना। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है, टैन इनवर्स, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। चलो वीडियो पॉज करो जल्दी से और थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, आप कैसे करोगे ना, सोच लिया। देखो ये बेसिकली बेस्ड है आपके tan 3 थीटा के फॉर्मूले पर। किस पर बेस्ड है, tan 3 थीटा, देख ही लो, इम्पॉर्टेंट है ना, जरूरत तो पड़ना ही है। तो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है याद रख लेना, क्या होता है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू देखो होता है 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है
tan 3 थीटा का। ठीक है, तो आप समझ गए आपको x इज इक्वल टू क्या लेना है, tan थीटा ना। देखो एक्चुअली जो है प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व नहीं होती। आपने कहा सर लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आप रखो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू रखनी है tan थीटा है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan थीटा माइनस एक्स क्यूब यानी कि tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब सर एक प्रॉब्लम आ गई, आपने सर बताया कि एक्स इक्वल टू tan थीटा रख दो, तो सर tan थीटा रखने से प्रॉब्लम आ गई। तो आप खुद सोचो बच्चे, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, गेस करो, थोड़ा सा गेस करो। आपको कुछ मानने में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, मानने में आपको कुछ चेंजेस करना है। गेस कर लिया? देखो अगर सर हम क्या कर लें, अगर हम x की जगह a tan थीटा अगर मान लें ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a, आई बात समझे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब भाई, क्योंकि x का क्यूब है ना, तो a का क्यूब इंटू tan का क्यूब, फिर यहाँ पर a क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा a स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर इंटू a कितना हो गया, a क्यूब, ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी a क्यूब है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिला, a क्यूब आपको कॉमन मिल गया, a क्यूब आप बाहर ले लोगे। सिमिलरली यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब बाहर ले लिया आपने, तो a क्यूब से ऊपर वाला a क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा tan इनवर्स, कैंसिल आउट हो गया ना, वो आप कैंसिल आउट कर लोगे ना, आपको मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan 3 थीटा, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 थीटा, है ना, और थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी है। अब देखो अब यहाँ से सर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, देखो यहाँ से बात समझो, आपने कहा सर एक्स इक्वल मेरे पास क्या था, पिछला वाला मान लो आपको समझ में नहीं आया, आपने कहा सर एक्स इक्वल मेरे पास था tan थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू निकाल, सबसे पहले आप किसको ट्रांसफर करोगे, ए को ट्रांसफर करोगे, तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा को यहीं छोड़ दो, है ना, थीटा को यहीं छोड़ दो, थीटा आपने यहीं छोड़ दिया, कितना हो गया tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो फिलहाल अभी 10 तक रखते हैं, है ना, बेसिकली इसमें टोटल देख लें कितने क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपके लगभग जो क्वेश्चन हैं वो, एक मिनट कहाँ गया ये, इसमें आपके लगभग हैं क्वेश्चन नंबर 16, 21 और हाँ 21 तक है ना। तो फिलहाल 10 तक हम इस पार्ट में रखते हैं, और बाकी का जो हमारा जो बाकी का जो 21 यानी कि बाकी का हमारा जो 11 क्वेश्चन जो बचा है, ठीक है, हम उसको करेंगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप वीडियो पर जाओ और आपको देखना है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ेंगे, ओके। पढ़ाई करते रहो, और ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इन सब सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलो, है ना, और उनको पढ़ते चलो, उनको प्रैक्टिस करते चलो। कहने का सीन क्या है कि मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पर ये सारा का सब, और मुझे नहीं लगता बच्चे कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हवा हवा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करके सारी चीज़ें बताए हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है जैसा भी है आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो।